इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज की फिल्मी दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और वॉर 2 और कूली की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है आफ्टर डे 4 किस हाल में है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डेयरी, मैं हूं सुखेंदु। तो फिर ज्यादा देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2 के डे 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट पर चौथे दिन यानी संडे को कूली ने लगभग 35 करोड़ रुपए इंडिया नेट कमाए और अपना 4 दिनों का टोटल करीब 194 करोड़ तक पहुंचा दिया। वहीं वॉर 2 भी पीछे नहीं रही, उसने चौथे दिन अप्रोक्स 31 करोड़ का बिजनेस किया और उसका 4 दिन का इंडिया नेट टोटल 173 करोड़ के आसपास था। वर्ल्ड वाइड कूली लगभग 385 करोड़ के पास पहुंच गई, जबकि वॉर 2 का ग्लोबल फिगर 250 से 275 करोड़ के बीच है। लेकिन ट्रेंड ये है कि कूली ने साउथ इंडिया खासकर तमिलनाडु में जबरदस्त परफॉर्म किया। वहीं वॉर 2 को ज्यादा सपोर्ट मिला हिंदी बेल्ट से। वॉर 2 का वर्ड ऑफ माउथ मिक्स्ड रहा, जिससे संडे को ग्रोथ नहीं मिली, जबकि कूली की ओपनिंग के बाद भी कलेक्शन में ड्रॉप आया, लेकिन उसकी ओवरऑल हाइप साउथ में बने रही। कूली की तमिल ऑक्यूपेंसी संडे को 64% तक रजिस्टर हुई, जबकि हिंदी ऑक्यूपेंसी 42% थी। इससे क्लियर हो जाता है कि रजनीकांत की फैन बेस डाउन साउथ अब भी तगड़ी है। वॉर 2 का हिंदी ऑक्यूपेंसी डे 4 पर 34% रहा, जो एक हॉलीडे के दिन के हिसाब से काफी डिसअपॉइंटिंग था। तो अब रेस यही है कि अगले हफ्ते कौन टिक पाता है और लाइफ टाइम कलेक्शन किसकी स्ट्रॉन्ग रहती है। एंड सच बताऊं तो फॉर यश राज फिल्म्स इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस। नेक्स्ट अल्फा तो आएगी, लेकिन उसके बाद इस यूनिवर्स की आगे कोई फिल्म आएगी भी या नहीं, ये तो अब एक डाउट में चला गया। नेक्स्ट अपडेट इज डायरेक्टर कोडातला शिवा। उन्होंने 2 स्क्रिप्ट रेडी की है, जिसमें से एक वो नरेट करेंगे नागा चैतन्य को और एक नरेट करेंगे किसी यंग हीरो को। और यहीं पर आपको बता दूं, ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है कि देवरा पार्ट 2 इज गोइंग टू बी शेल्व्ड आफ्टर अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल होने जा रही है कि अगर आप किसी कहानी को जोर जबरदस्ती खींचेंगे और फ्रेंचाइज वैल्यू को इनकैश करने के लिए उसका पार्ट 2 करेंगे, तो उसका यही हाल होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट इज द वर्ल्ड ऑफ मिर्जापुर अब बड़े पर्दे पर एक्सपैंड होने जा रहा है और HTCT की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर्स जितेंद्र कुमार और रवि किशन ने इस हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म एडेप्टेशन की कास्ट ज्वाइन कर ली है। मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन एक सोर्सेस ने रिवील किया है कि दोनों स्टार्स ने रिसेंट मुहूर्त पूजा अटेंड किया और प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है, जिसमें लुक टेस्ट और रीडिंग सेशंस चल रहे हैं। उनके रोल्स को अभी टाइट सीक्रेसी में रखा गया है। फैंस को इस फिल्म में आली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी भी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स को रिप्राइज करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म को गुरमीत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और पुनीत कृष्णा उन्होंने इसे क्रिएट किया है। मिर्जापुर द फिल्म अगले महीने से फ्लोर्स पर जाने वाली है और इसका थिएट्रिकल रिलीज 2026 में एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म की। ये फिल्म जो पहले तमाशा के नाम पे चर्चित थी, अब उसका नया कंफर्म टाइटल है विट्ठा। ये एक बायोपिक है जिसमें श्रद्धा कपूर लेजेंडरी तमाशा और लावनी परफॉर्मर विट्ठाबाई नारायण गावकर का किरदार निभाएंगी। विट्ठाबाई को तमाशा क्वीन के नाम से भी जाना जाता था और उनकी अनपैरेलल्ड ग्रेस, पावरफुल परफॉर्मेंसेस, लावनी की मास्टरी और उनकी जीवन की कठिनाई सब इस फिल्म के अंदर दिखाई जाएगी। इस फिल्म को दिनेश विजन की मेडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है और लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। ये डुओ इससे पहले मिमी और छावा जैसी सफल फिल्में बना चुके हैं, जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कल्चरली रूटेड थीम्स के लिए जानी जाती हैं। फिल्म मेकर्स ने विट्ठाबाई के परिवार से लाइफ राइट्स भी ले लिए हैं। ऑथेंटिसिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा और श्रद्धा कपूर के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल होने जा रही है, जिसमें उन्हें आर्टिस्टिक डेप्थ और कल्चरल सेंसिटिविटी भी दिखानी पड़ेगी। कास्टिंग की बात करें तो इंडस्ट्री में ये चर्चा चल रहा है कि प्रोमिनेंट मेल एक्टर को एंट्री दिया जा सकता है और श्रद्धा कपूर के ऑपोजिट एक यंगर मेल लीड की तलाश जारी है। सपोर्टिंग रोल्स और म्यूजिक पर अभी भी डिस्कशंस चल रहा है और ये मैडॉक फिल्म्स की सबसे एम्बिशियस कल्चरल बायोपिक्स में से एक हो सकती है। फिल्म से बॉलीवुड रीजनल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है और इंडियन फोक थिएटर में महिलाओं का उनकी पहचान दे रहा है। प्रोडक्शन अगले कुछ महीनों में ही शुरू हो सकती है। अब चलते हैं
दूसरी बड़ी खबर की तरफ, घोंसला का घोंसला पार्ट 2, पगलेट फेम उमेश बिष्ट इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ये कंफर्म हो गया है कि डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी सीक्वल में डायरेक्ट नहीं करेंगे। मेकर्स को उमेश बिष्ट पर पूरा भरोसा है क्योंकि उन्होंने इससे पहले पगलेट में डार्क ह्यूमर और इमोशनल सीन्स को बहुत अच्छे से संभाला था, और घोंसला का घोंसला 2 में भी विकेड ह्यूमर और फैमिली एंगल भी है। कास्टिंग अपडेट्स की बात करें तो बोमन ईरानी अपने खुराना के किरदार में वापस आएंगे, ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। लेकिन फीमेल लीड के लिए हुमा कुरैशी अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है और नई एक्ट्रेस की एक तलाश जारी है। पहले कहा जा रहा था कि इस फिल्म का जो शूटिंग है वो नवंबर 2025 तक शुरू हो सकती है और फिल्म को 2026 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद टाइमलाइंस में बदलाव आ सकता है। तो यही था आज का अपडेट्स। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय सिनेमा।